जालिम हुकूमत 5 साल के अंदर एक भी काम जिले में नहीं हुआ, सिवाय बर्बादी, तबाही, बेरोजगारी, भूखमरी, इसके सिवा कुछ नहीं दिया। अभी कल परसों जो वैश्विक भूख की एजेंसी की एक लिस्ट जारी हुई है, उसमें हिंदुस्तान 116 मुल्कों में 101 स्थान में पहुंच गया। उससे ऊंचे पैमाने में बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार है। यानी भूखों में 1 से 1 मुल्क के रास्ते पे आप हैं। ये 5 किलो अनाज देकर लोगों को अपना झोला देने का काम कर रहा है। जिसने कहा था मैं झोला लेकर चला जाऊंगा, आज एक दिन में हर आदमी 50 रुपया पेट्रोल और डीजल का दाम दे रहा है। आज हिंदुस्तान अखबार में एक वजीर का बयान छपा है, कभी मुल्क में, प्रदेश में पेट्रोल का दाम बहुत कम है। कह रहे हैं जनाब आली कि 95% लोग पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करते। साथियों, कौन आदमी है जिसके घर स्कूटर नहीं है? कौन आदमी है जिसके घर मोटरसाइकिल नहीं है? कौन किसान है जिसके पास पंपिंग से लिए डीजल नहीं इस्तेमाल हो रहा है? आप बताइए, दुनिया में 100 के ऊपर पेट्रोल डीजल बिक रहा है। गैस दिया था, बड़ा खूबसूरत चेहरा पेट्रोल पंपों को लगा था। कितने की मिल रही गैस? 1000 रुपए की। कहते थे मन की बात किया करते थे, आज मन की बात किया, नोटबंदी कर दिया। हमारी माएँ बहनें जो चुरा के पैसे रखे थे अपने शहरों से, वो भी लाइन में लगाकर भजाना पड़ा। जितना बैंकों से रुपया छपा था, जितना कहते थे ब्लैक मार्केटिंग है, उससे ज्यादा बैंकों में आ गया। जनाब वाली कहा करते थे, अन्ना हजारे 1000 की नोट से बड़ी घूसखोरी बढ़ती है। सारी नोट बंद कर दिया, अब 2000 की नोट चालू हो गई। कई लाख रुपया पैंट में लेके चलिए। जीएसटी आई, एक टैक्स लगेगा। अगर लखनऊ जाइए तो शायद 1000 रुपया आपको टोल टैक्स देना पड़ रहा है। 65 रुपए का किराया। ये मऊआमा से, फूलपुर से, नवाबगंज से नौजवान साथी, वकील, मजदूर, छात्र इलाहाबाद 5 रुपए 2 रुपए के टिकट में जाते थे। आज 50 रुपया प्लेटफॉर्म का टिकट लग रहा है। पैसेंजर गाड़ियां बंद हो गई, गाड़ियों से आप जा नहीं सकते थे। हम खुद पढ़े हैं, फूलपुर से आते थे, 625 रुपया महीने का किराया लगता था। आज 50 रुपया किराया लग रहा है। बिजली दुनिया में सबसे महंगी है, दुनिया में इससे महंगी बिजली नहीं बिक रही है। खाद का दाम आप देख रहे हैं। जो देश में जूते, चप्पल, वातानुकूलित कमरे सिविल लाइन में बिक रहा है, गेहूं, चावल नालों के किनारे, सब्जियां गड्ढों में, नदियों में बिक रहा है। फाफा मऊ की गलियों में, फाफा मऊ के नाले के सामने सब्जियां बिक रही है। शिक्षा की हालत है, कहा ऑनलाइन पढ़ेंगे। सरकार की रिपोर्ट है कि 9% लोगों ने हिंदुस्तान में ऑनलाइन शिक्षा हासिल की है। और बच्चे कहाँ जाएंगे? 2 साल में कोरोना सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, स्कूल आपने चलाया नहीं। जब शहर में दवाइयां लेने जाते थे लोग तो कहते थे कोरोना लग जाएगा। जब शराब लेने जाते थे तो पुलिस वाले कहते जाओ भाई शराब खरीद लो। शराब बिकती रही, दवा नहीं बिकी। ये देश चला रहे हैं। हजारों साल से माइनॉरिटी के लोग यहाँ पैदा हुए, इनके आजा अब्बा रहे, यहाँ रह रहे हैं। कहते हैं दिखाओ तुम भारतीय हो कि नहीं हो, तुम्हें आरसीसीए में बंद कर दिया जाओगे। शर्म आनी चाहिए इस हिंदुस्तान के वजीर आजम को। ये हम सर्टिफिकेट दिखाएंगे, कागज दिखाएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमने कुर्बानियां दिया है, मुल्क की आजादी हमने लड़ी है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी की आज बैठक है। हमारे जनरल सेक्रेटरी आए हैं, मैं बताना चाहता हूं, अगर बैंकों से ITI मंगवा लीजिए तो 40% डॉलर हमारा माइनॉरिटी के आदमी अरब, दुबई, तमाम अरबियन कंट्री से बकरियां चराकर, मैकेनिक का काम कर, घर बनाकर ला रहा है। हमारा सब ज्यादा डॉलर आ रहा है। तुम्हारे वजीर यहाँ का पैसा ले जाकर स्विट्जरलैंड, अमेरिका, लंदन में जमा कर रहे हैं। हमको देशद्रोही बना रहे हो। ये पक्के पक्के मकान 70% अरब की कमाई का है। इनको तुम रोटी दे नहीं रहे हो, इनको नौकरी दे नहीं रहे हो, इनको शिक्षा दे नहीं रहे हो, तुम जीने भी नहीं देना चाहते। ये सरकार चला रहे हैं। 60 अरब का, खरब का
कंपनियां बेचने जा रही। सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है कि 60 खरब रुपए की फैक्ट्रियां बेचेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बाप की फैक्ट्रियां हैं? फैक्ट्रियां हमने लगाई है, हमने मेहनत किया है। मऊ आयमा के लोग जाके बंबई और मऊ आयमा में अपनी कंपनी फैक्ट्री लगाए हैं। तुम बेचने वाले कौन होते हो? सारा देश कंगाल हो गया, भूखमरी कगार में चला गया। आप देश बर्बाद कर रहे हो। कोरोना आ गया, दवाई दे न सके, हवा तुम दे न सके, ऑक्सीजन दे न सके, लाशों को कफन नहीं देने दिया। ये इलाहाबाद का किसान धरना दे रहा है, कह रहा है हम जो पैदा करें उसका उत्पादन, तुमने वादा किया था दुगना देंगे ना। गेहूं 1300 रुपया बिक गया, धान खरीदने वाला कोई नहीं, आप देश चला रहे हो। कोई कह रहे हैं हमारे दाम, दवाइयां बनाइए। अभी बंबई में एक खबर छपी थी, एक दवाई का दाम 700 रुपया था, MRP 2300 रुपया लिखी थी। किसान फैक्ट्रीज का, जूते वाले का, दवा का दाम फैक्ट्रियां तय करेगी, किसान के दाम हिंदुस्तान की सरकार तय करेगी। हम मेहनत करते हैं रातों दिन, आप कुचल रहे हो। जब दिल्ली के बाटर में किसान बैठा है, कह रहा है हमारी उचित दाम दो, जो पैदा किया है। तुम सड़क खुदवा रहे हो, कीड़े गंवा रहे हो, दिल्ली की पार्लियामेंट में आने नहीं दे रहे हो। और जब अभी लखीमपुर खीरी में गरीब किसान धरना दे रहे थे, एक मंत्री आकर अखिलेश जी को चुनाव जिताइएगा, तब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बचेगी, वरना 22 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। आप सब जेल में होंगे और कोई आपको पूछने वाला रहेगा। मैं सैफी साहब का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हो, इतना जलसा अजीम किया, इतना बेहतरीन संचालन हुआ। मैं सबको शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहते हो, इंसानों अपने सिविल राइट को बचाने के लिए इस मुल्क के अखिलेश जी को मुफद्दी बनाकर इज्जत आबरू बचाइएगा। हमको कुछ मिले न मिले, मगर जो लोग गुमराह करने आ रहे हैं उससे बचिएगा। बीजेपी के एजेंट आ गए हैं जो आपकी सरकार को गिराना चाहते हैं, तरह तरह की बातें करना चाहते हैं। इस वक्त मुकाबले में सिवाय अखिलेश के कोई है नहीं। जमहूरियत बचाइए, देश बचाइए, तब आपकी इज्जत आबरू बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।